स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी हरियाणा। आज 30 दिसंबर सभी हरियाणा वासियों के लिए 8 धमाकेदार घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, क्या है पूरी अपडेट, आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, मौसम, निर्णय, फैसला, सभी की जानकारी एक ही वीडियो में आपको मिलती रहती है। तो चैनल पर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं हरियाणा से 8 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एससी वर्ग के किसानों को कृषि कार्यों को आधुनिक बनाने के लिए बड़ी राहत दी गई है। बड़ी खुशखबरी, वर्ष 2025-26 के दौरान जिला सिरसा के पात्र एससी किसानों को 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले नए ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम 3 लाख रुपए तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो सभी जिलों में यह योजना लागू है। सहायक कृषि अभियंता ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र किसान 15 जनवरी 2026 तक विभागीय पोर्टल agri-haryana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयनित किसानों को 15 दिनों के भीतर सूचीबद्ध निर्माताओं से अपनी पसंद का ट्रैक्टर मॉडल चुनकर खरीदना होगा। यदि निर्धारित समय में खरीद नहीं की जाती तो प्रतीक्षा सूची के किसानों को मौका दिया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी या सहायता के लिए किसान किसी कार्य दिवस पर सहायक कृषि अभियंता सिरसा के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। तो एससी वर्ग के किसान 15 जनवरी तक ट्रैक्टर अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा के सभी जिलों के लिए बड़ी योजना। ये अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। नए साल में बैंकिंग और डिजिटल भुगतान के नियम बदलेंगे। तो 7 नए नियम बदलेंगे। क्या क्या है पूरी अपडेट। 8वां वेतन आयोग प्रभावी होगा। सरकार जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू करने वाली है। उम्मीद लगाई जा रही है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो जाएगा। तो वहीं आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। जो लोग तय तिथि तक लिंक नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड 1 जनवरी से निष्क्रिय हो जाएगा। फिर जुर्माना देकर इसे लिंक करना होगा। लिंक नहीं होने की स्थिति में खाते से जुड़ी सुविधाएं रुक सकती हैं। तीसरा, वाहनों के दाम में वृद्धि होगी। 1 जनवरी 2025 से कई कंपनियां अपने वाहनों की कीमतों में बढ़ोतरी करने वाली हैं। चौथी बड़ी अपडेट, क्रेडिट स्कोर के अपडेट की रफ्तार बढ़ाई जा रही है। जहां पहले अपडेट 15 दिन में होता था, वहीं अब हर हफ्ते स्कोर अपडेट होगा। समय पर किस्त चुकाने वाले का फायदा जल्दी दिखेगा और कर्ज की स्वीकृति की प्रक्रिया ज़्यादा सटीक होगी। 5वां, सीएनजी पीएनजी सस्ती होने की संभावना है। छठा, यूपीआई और डिजिटल भुगतान के कड़े नियम होंगे। डिजिटल धोखाधड़ी पर लगाम के लिए यूपीआई, मोबाइल नंबर और बैंक खाते से जुड़े नियम सख्त होंगे। सिम सत्यापन और डिजिटल पहचान पर खास जोर रहेगा, जिससे ऑनलाइन फ्रॉड के मामलों में कमी आएगी। 7वां, लोन पर राहत होगी। एफडी, छोटी बचत के नियमों में फेरबदल होगा। नए साल की शुरुआत के साथ कई बड़े बैंकों ने कर्ज की ब्याज दरों में कमी के संकेत दिए हैं। इससे होम लोन और पर्सनल लोन देना अपेक्षाकृत सस्ता हो जाएगा। दूसरी ओर फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में भी बदलाव होंगे। इसके अलावा सरकार 1 जनवरी से छोटी बचत योजनाओं की ब्याज दरों में भी बदलाव कर सकती है। ये दरें पिछली 7 तिमाहियों से स्थिर हैं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा में अब 4 के बजाय कुल 6 पेपर होंगे। हर पेपर 100 नंबर का होगा। राज्य सरकार ने वैकल्पिक विषय को खत्म कर दिया है। पहले वैकल्पिक विषय के तौर पर 29 के आसपास सब्जेक्ट होते थे। 6 पेपरों में अब 4 पेपर जनरल स्टडीज़ के होंगे और बाकी 2 पेपर हिंदी, अंग्रेजी, निबंध सहित विषय के होंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट 75 अंकों का होगा। प्रत्येक पेपर की अवधि 3 घंटे की होगी। भाषा व साहित्य पेपर छोड़कर बाकी सभी के प्रश्नों के उत्तर हिंदी व अंग्रेजी में देने का विकल्प होगा। हरियाणा सरकार ने हरियाणा सिविल सेवा कार्यकारी शाखा संशोधन नियम 2025 को अधिसूचित कर दिया है। तो वैकल्पिक विषय खत्म। हरियाणा सिविल सेवा में 4 के बजाय अब 6 पेपर होंगे। तो ये बड़ी अपडेट। पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए 45% अंक लाना जरूरी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के वित्त आयुक्त ने राज्य भर में भूमि बंटवारा मामलों में शीघ्र निपटान के उद्देश्य से व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस पहल का उद्देश्य राजस्व न्यायालयों में देरी के कारण लंबे समय से परेशान नागरिकों को राहत प्रदान करना है। नए निर्देशों के तहत प्रत्येक सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी को प्रति माह न्यूनतम 12 बंटवारा मामलों का निपटारा अनिवार्य रूप से करना होगा। तो भूमि बंटवारे से जुड़े मामलों में आएगी तेजी। अच्छा काम करने वालों की मनपसंद तहसील में तैनाती होगी। तो तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों को सप्ताह में न्यूनतम 3 दिन लगाने होंगे राजस्व न्यायालय में। 12 बंटवारा केसों का निपटान करना जरूरी होगा प्रत्येक सहायक कलेक्टर को हर महीने। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश में मौसम तेजी से बदल रहा है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 9 जिलों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। प्रदेश में शीतलहर चलने के कारण तापमान तेजी से नीचे आया है। तो ये वहीं आगामी दिनों में वर्षा, शीतलहर से तापमान और नीचे आएगा। 30 दिसंबर को प्रदेश में कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो 31 दिसंबर को कहां कहां वर्षा होगी। प्रदेश के कुरुक्षेत्र, कैथल, महेंद्रगढ़, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी और चरखी दादरी बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। इसके अलावा करीब 8 जिलों में कोहरा छाया रह सकता है। पंचकुला में बिजली कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। एचएसईबी वर्कर्स यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन में कर्मचारियों ने पॉलिसी को तानाशाही और जानलेवा बताया। तो बड़ी अपडेट, पंचकुला में बिजली कर्मचारियों का उग्र प्रदर्शन, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी बनी वजह।
आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार निर्वाह भत्ता योजना देने जा रही है सभी श्रमिकों को। हरियाणा सरकार ने दी निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत। 2,602 रुपये प्रति सप्ताह आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से दी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर ये आप देख सकते हैं। एनसीआर में निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित श्रमिकों को लाभ होगा। पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक आवेदन करें इस वेबसाइट पर hrylabor.gov.in। सप्ताह के 2,602 रुपये सरकार निर्वाह भत्ता के योजना के रूप में देगी। हेल्पलाइन नंबर आप ये देख सकते हैं, इस पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दोपहर तक की बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।